आते हैं ज़कात किस कब फ़र्ज़ होगी, मतलब कैसे पता लगेगा कि ज़कात मुझ पे फ़र्ज़ हो गई है। फिर उसके बाद जाएंगे कि कैसे अब मसाइल कुछ दरपेश आते हैं कि यार ये मेरे साथ ये इशू है, तो अब उस पे हवाले से मुझ पे क्या किस पे लागू होगी, ये मुझ पे लागू होगी नहीं होगी इस हवाले से। और आखिर में बताऊंगा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट आखिर में बताने का मकसद ये है कि ताकि जहन में रहे। अच्छा, सबसे पहले देखें कि ज़कात फ़र्ज़ हुई या नहीं हुई, उसके हवाले से 3 सिनेरियो हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, 7.5 तोला सोना है। 7.5 तोला सोना है तो उसका मतलब डायरेक्ट मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। मुझे ज़कात कैलकुलेट करूँगा करंट वैल्यू के हिसाब से और इसको ज़कात दे दूँगा। नंबर 2, अगर चांदी सिनेरियो 2 नंबर जो है चांदी 52.5 तोला मौजूद है। ठीक है, तो उसके हवाले से डायरेक्ट मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, क्योंकि ज़कात की जो है 2 चीज़ें मौजूद हैं, सबको पता है, जो कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, तो दोनों सूरतों में ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो अब दोनों सिनेरियो में ज़कात फ़र्ज़ हो गई। आखिरी सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, थोड़ा सा समझने वाला है। 2 तोला सोना है और 1 लाख रुपया कैश है, तो अब इस सूरत में भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब क्यों हो गई, हालांकि 7.5 तोला सोना तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ ऐसे होगी कि 2 जिनसें एक साथ आ गई। जो मैंने माले ज़कात बताए थे कि उसमें क्या क्या लगेगा, सोना चांदी, माल तिजारत और करेंसी। अब ये 3 जिनसें बन गई। ठीक है, 4 जिनसें, सॉरी, सोना चांदी माल तिजारत और करेंसी। अब इन 4 जिनसों में से 2 जिनसें इकट्ठी हो गई, 2 तोला सोना और 1 लाख रुपए कैश। तो यहाँ से सोना आया, यहाँ से करेंसी में से 1 लाख रुपए आ गया, तो 2 जिनसें इकट्ठी हो गई। तो जहाँ 2 जिनसें इकट्ठी हो जाएँ माल ज़कात में से, तो उस पे भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने सोना और कैश को उठाया। अब आप सपोज़ करें चांदी को लें, 10 तोला चांदी ले लें और कुछ माल तजारत की वैल्यू ले लें, तो दोनों इकट्ठी हो गई, तो दोनों में ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब यहाँ कंडीशन वो नहीं रही कि 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए, तो 10 तोला पे भी लगेगी अगर माल तजारत साथ मौजूद है उस पर। अगर सिर्फ 10.5 तोला चांदी है या 2 तोला सोना है तो तब तो नहीं लगेगी। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है। ये आपको अगर पता लग गया कि यार मेरे पास, आपने कैलकुलेट, आपने ऐसी अंदाज़ा लगा ली मेरे पास इतना है इतना नहीं है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया हाँ ठीक है ज़कात मुझ पर लगती है नहीं लगती। अगर लगती है तो अब आगे चलते हैं। तो चलते हैं आगे, क्या है कि किसी बालिग के पास रकम जमा है। ठीक है, सालाना उसने पूरे साल जमा की रकम, और उस रकम को पूरा साल हो चुका है। ठीक है, तो उस रकम पर वो ज़कात अपनी देगा। इसमें कमाना या ना कमाना शर्त नहीं है। किसी ने कर्ज़ लेके मकान बनाया है तो वो भी उस कर्ज़े को लेस करेगा अपनी कैलकुलेशन करते हुए। वो आखिर में बताता हूँ कैसे लेस करेगा। और बैंक से किसी ने कर्ज़ा लिया, ठीक है, जब बैंक से कर्ज़ा लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं मंथली। तो उस इंस्टॉलमेंट में 2 तरह की अमाउंट होती है, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक जो होती है इंटरेस्ट की अमाउंट, सूद की अमाउंट। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वो सूद की अमाउंट को हटा देंगे, वो बिल्कुल नहीं लेंगे, सिरे से नहीं लेंगे, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लेस करेंगे उसके अंदर, क्योंकि शरीयत में जो है वो सूद मना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये 2 हो गई। अब माँ बाप ने अक्सर तौर पर जहेज़ का सामान जो है रखा होता है, ठीक है जी, बच्चियों के लिए। उसमें सपोज़ करें 4 तोला सोना है और कुछ कैश है, तो अब 2 जिनसें शामिल हो गई। 2 जिनसें शामिल हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात इन पर फ़र्ज़ होगी माँ बाप के ऊपर। बच्चियों पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चियों को मिल्कियत नहीं ठहराया। ठीक है, बल्कि जब वो जाएंगी घर छोड़ के, शादी हो जाएगी, तब उनको दिया जाएगा, तब मिल्कियत उनके अंडर जाएगी, देन उन पे देखी जाएगी ये ज़कात लगती है नहीं लगती। लेकिन फ़िलहाल अभी माँ बाप लगेगी कि वो पे ऑफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है, अगर मियाँ बीवी के पास सपोज़ दोनों, एक के पास जो है वो 2 तोला सोना है और एक के पास कुछ कैश है, तो दोनों को अपनी अपनी ही हिसाब से देखना पड़ेगा, अपना अपना इंडिविजुअली जो है ना उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इकट्ठे घर की पूरी आमदनी या घर की पूरी, सॉरी आमदनी कह रहा हूँ, घर की पूरी ज़कात एक साथ पे नहीं होती। उसमें सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन देखनी होती है। कुर्बानी में भी ऐसी होता है, कुर्बानी में भी इंसान ऐसी कैलकुलेट करता है कि अपना अपना हिसाब देखता है सब कुछ। ज़कात में भी ऐसी है, तो सबको अपने अपना ही जवाब देना है इस चीज़ का, तो लिहाजा जो कैलकुलेशन होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, अच्छा जी, जहेज़ के लिए सामान पर जो अच्छा ऊपर तो था वो सोना था, अभी नीचे है कि जहेज़ के लिए जो सामान अक्सर ख़रीदते रह लेते हैं घर पे हम लोग, जैसे क्रॉकरी वगैरह हो गई और दूसरे आइटम हो गया, तो इस पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, क्योंकि ये तिजारत की नीयत से नहीं ली गई। ठीक है, तिजारत की नीयत से लेंगे तो उस पर ज़कात हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। प्लॉट एक लिया, ठीक है, अगर तो वो तिजारत की नीयत से लिया है कि मैंने प्लॉट ले लिया है, अब मैं इसको कुछ दिनों बाद पैसे मिल जाएंगे अच्छे तो बेच दूंगा, फिर इसको बेच के फिर आगे लूँगा, फिर आगे लूँगा, ऐसा करते करते तिजारत में करूँगा। तो यहाँ ट्रेडिंग की मेरी नीयत भी है और मैंने रहना भी नहीं है। ठीक है, जब ट्रेडिंग की नीयत आ गई तो ये माल तिजारत में शामिल होता है।
तो इस पे ज़कात लगेगी। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, अब किराए के लिए घर दिया, ठीक है, किराया अपना अपना घर किराए पे दिया। अब घर पे तो जो घर दिया हुआ है उस पे तो उसकी वैल्यू भी नहीं होगा, लेकिन उसमें से जो किराया आ रहा है उस पे जो है ज़कात उस पे लगेगी। कुछ पैसा अकाउंट में सेव है, ठीक है, सारा साल हो गया, ठीक है, पूरा साल हो गया। तो अब जो है वो निसाब, जैसे मैंने बताया था कि किसी ने सेविंग की हुई है, तो वो भी इसमें ये भी वही है कि अकाउंट में पैसे सेव हैं, तो अगर निसाब की कैलकुलेशन में आता है तो भी उसको ज़कात देनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। छोटी सी समझ लीजिएगा। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ कि मेरे पास 2 तोला सोना है और 1 लाख रुपए कैश है। ठीक है, 2 तोला सोना सपोज करें 3 लाख बनते हैं, ठीक है, और 1 लाख कैश, 3 लाख प्लस 1 लाख बन गए 4 लाख। ठीक है, ये टोटल वैल्यू वो है जिस पे ज़कात देनी है, जिस पे ज़कात लगेगी। ठीक है, अब उसमें से लेस होगा। लेस क्या होगा, सपोज़ आपने कोई कर्ज़ा किसी से, वैसे मैंने आपको फॉर्म भेजा हुआ है, मैं दोबारा भेज दूँगा। तो अब जो टोटल 4 लाख बना है उसमें से मैं लेस क्या करूँगा, नंबर 1 कर्ज़ा किसी से लिया हुआ है वो मैं लेस करूँगा। ठीक है, नंबर 2, अगर कमेटियाँ BCC हम यूज़ करते हैं, जो कमेटियाँ देनी हैं, दे दी नहीं, जो देनी हैं, जो पेबल हैं, वो लेस होंगी। ठीक है, और भी बहुत सी इसमें कैलकुलेशन है जो लेस होंगी, वो फॉर्म में लिखी हुई है, भेजूँगा आपको, भेजा हुआ बल्कि उसमें से वो तमाम उसमें सेपरेट किया हुआ कॉलम के क्या क्या लेस होगा इसके अंदर से, तो वो सब लेस हो जाएंगी। समझाने का मकसद सिर्फ ये इसमें इसमें ये है कि आपको बता दूँगे नेट कैसे निकालना है उसका। टोटल सपोज़ 4 लाख आई, उसमें से आपने कर्ज़ा भी देना है और कमेटी भी देनी है, मिसाल के तौर पे वो 2 लाख रुपए आती है। ठीक है, तो नेट बचा 2 लाख, 4 में से 2 गया, 2 बचा। 2 लाख में से अब आप देखेंगे कि आया, ये असल स्टेप है कि आया जो है ये 2 लाख की वैल्यू 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर तो ज़्यादा है और सेम है तो ज़कात फ़र्ज़ है, अगर तो कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी जो सुबह देखा था उसमें 2100 सपोज़ आ रहा था 1 तोला चांदी पाकिस्तान में जो वैल्यू है, तो 1,10,000 बनता है 52.5 तोला के हिसाब से, 1,10,000 1,11,000। अब 2 लाख रुपए की वैल्यू नेट आ गई। अब 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये जो है वो 52.5 तोला चांदी की वैल्यू है, तो ज़्यादा कौन हुआ, 2 लाख हुआ, तो आप ज़कात दे देंगे। मिसाल के तौर पे 4 लाख था और मैंने जो देना था, क्या नाम है, कर्ज़ा सब कुछ देना था, वो 3 लाख था मिला के, तो नेट बचा 1 लाख। अब 1,10,000 चांदी की वैल्यू बन रही है, तो ज़्यादा दोनों में से कौन सा है, 1,10,000। ठीक है, तो ज़कात आप पे फ़र्ज़ नहीं हुई। ठीक है, साढ़े नेट में दोबारा इसका समराइज़ बता दूँ कि 52.5 तो तमाम क्वेश्चन लेस होने के बाद जो भी आपने ऐड की, जो लेस की करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को नोट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। एक जो 52.5 तोला चांदी की वैल्यू बन रही है आपके उसमें जो भी बनती है, तो उसको कंपेयर करें कि दोनों में से आया बड़ा कौन सा है। अगर 2 लाख सपोज़ करें, 2 लाख बड़ा था, 2 लाख के हिसाब से आप पे कर देंगे। अगर 1,10,000 बड़ा था तो आप उसको नहीं पे करेंगे। जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको आप उसके हिसाब से चलेंगे। ये वैल्यू बड़ी थी 2 लाख रुपए की, तो आप 2 लाख के हिसाब से 2 लाख 2.5% लगा निकालेंगे और ज़कात पे कर देंगे। और अगर 1,10,000 ज़्यादा था और 1 लाख कम था, तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हिसाब से चलेंगे तो ज़कात आप पे फ़र्ज़ नहीं होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है। इसमें फॉर्म आपको भेजूँगा इंशाल्लाह, बल्कि कुछ लोगों को भेजा हुआ है, कुछ लोगों को भेजना है मज़ीद। और तो ये तो एक हो गया। अब ज़कात देनी कैसे है, ज़कात देखें फ़ौरन अदा हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आस्ता आस्ता देते हैं तो उसके लिए भी शरीयत ज़्यादा देती है, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप फ़ौरन आप मर्ज़ी से दें, लेकिन आप फ़ौरन दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ज़कात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ हो इशू हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दूर कर दूँगा मसला। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।